ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो एवं च नमः। वाय सदाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृभ्यो नमो नमः। अर्थात देवताओं को, पितरों को, महायोगियों को, स्वाहा को और सदा को सदैव मेरा नमस्कार है। Hey guys, welcome back to my another video, and today we will talk about Pitru Paksh. Pitru Paksh really holds a great spiritual and religious significance. These 16 long days are considered to be the most auspicious ones. People offer prayers to their ancestors and their forefathers during these 16 days. Pitru Paksh is basically known as Shraddh Paksh. आप सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म में 18 पुराण अति प्रसिद्ध हैं। एंड आपको ये भी पता होगा कि इन 18 पुराणों में से एक ऐसा पुराण है जिसको बहुत ज़्यादा रहस्य से भरा हुआ यानी रहस्यात्मक पुराण माना गया है। एंड वो पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का नाम भगवान विष्णु के वाहन के नाम पे रखा गया है। भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है गरुड़ को, और ये भी माना जाता है कि जो गरुड़ थे वो कश्यप ऋषि के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार गरुड़ ने अपने भगवान श्री विष्णु नारायण से मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं से जुड़े कई रहस्यमय प्रश्न पूछे। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु नारायण ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी उन्होंने प्रश्न पूछे थे गरुड़ जी ने विष्णु भगवान जी से, तो जो विष्णु भगवान जी ने उत्तर दिए थे उनको गरुड़ पुराण में लिखा गया है। वैसे तो गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बट जैसे कि हम सबको पता है आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण में जो भी श्राद्ध से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं उसके ऊपर। आप लोगों ने अपने घर में हमेशा से ही देखा होगा कि श्राद्ध में आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, लाइक दादा दादी, उनका श्राद्ध किया जाता है। पंडित जी घर पे आते हैं, घर पे लाइक अच्छे चीज़ें बनती हैं, एंड फिर वो कुछ तो पूजा वगैरह करते हैं। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही अपने घर में देखते हुए आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक सभी के घर में ये चीज़ें होती हैं जो भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि श्राद्ध के जरिए हम अपने पूर्वजों का धन्यवाद करते हैं, उनका एहसान व्यक्त करते हैं। एंड गरुड़ पुराण में एक और चीज़ कही गई है कि जिस भी घर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध श्रद्धापूर्वक किया जाता है, वो घर परिवार में हमेशा सुख शांति बरकरार रहती है, एंड वही परिवार एकदम फलता फूलता भी है। परिवार में यश, कीर्ति, धन धान्य हमेशा बरकरार रहता है, और इससे पितृ संतुष्ट भी होते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देते हैं। तो इसीलिए बेसिकली श्राद्ध मनाया जाता है ताकि पितृ आए, पूजा को स्वीकार करें और अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, उनके हर कार्य को सफल करें। पूर्वजों की जिस तिथि में मृत्यु हुई होती है ना, उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है। जैसे अगर किसी की एकादशी वाले दिन मृत्यु हुई है तो एकादशी वाले दिन ही उनका श्राद्ध किया जाएगा। एंड यदि किसी कारणवश से श्राद्ध नहीं हो पाया उनकी तिथि वाले दिन, तो लोग अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करते हैं। अगर किसी कारणवश भले ही श्राद्ध रह गया तो इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से। एंड यू नो व्हाट, जो लोग अपने जीते जी अपने माता पिता का आदर नहीं करते, एंड मरने के बाद अपने पूर्वजों का वो नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, ऐसे ही लोगों के घर में पितृ दोष भी लगता है। एंड यू नो इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है, लोग घर पे बीमार रहने लगते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी गूगल करी थी, मुझे ऐसी चीज़ें मिली, बिकॉज़ मुझे तो इन सारी चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं थी। बट मैंने सोचा कि श्राद्ध चल हैं तो मुझे इसमें रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर श्राद्ध होता क्यों है, एंड अगर श्राद्ध नहीं करते तो क्या चीज़ होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सो दीज वर द थिंग्स दैट आई थॉट, एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि गरुड़ पुराण में ऐसे क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। एंड ऐसा माना जाता है ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद गरुड़ पुराण को पढ़ा जाता है, ताकि उस जो इंसान है उसको मोक्ष मिले या कुछ ऐसा हो। आई रियली डोंट नो क्लियरली, सो आई एम सो सॉरी अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोल रही हूँ। डोंट गेट ऑफेंडेड गाइस, बट या दैट्स इट। वैसे तो जब मैंने सर्च करा कि आखिर श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, तो मुझे बहुत सारी स्टोरी मिली। बट एक जो मुझे कॉमन स्टोरी मिली थी वो थी महाभारत से रिलेटेड कर्ण की स्टोरी। जब कर्ण की मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग लोक हो गए, तो उन्हें वहाँ पे सोना और जवाहरात चढ़ाए गए, जबकि उनको वहाँ पे भोजन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने इंद्र से पूछा कि मुझे सोने जवाहरात क्यों चढ़ाए जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ज़िंदगी भर आपने सोना दान किया है और भोजन और पानी नहीं दान किया अपने पूर्वजों को। तो कर्ण ने कहा कि मैं तो अनजान था, जैसे हम सभी को पता है कि उनको नहीं पता था कि वो कौन से बैकग्राउंड से हैं, क्या उनका वो है, क्योंकि ना हम सभी को पता है वो कुंती के पुत्र थे, है ना। बट उनको नहीं पता था, बहुत बाद में पता चला कि ओके वो कुंती के पुत्र हैं।
सो इसी रीज़न से उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों मतलब मैं किसको चढ़ाऊँ, किसको पानी दूँ या वो करूँ। तो तब उनको स्वर्गलोक से पृथ्वी पर भेजा गया 15 दिन के लिए, ताकि वो दान पुण्य कर सकें और भोजन या पानी दे सकें। तो इसी रीज़न से इन 15 दिनों में श्राद्ध को मनाया जाता है और श्राद्ध पक्ष इनको कहा जाता है। आई रियली डोंट नो अबाउट कि क्या रियल स्टोरी है, लेकिन मैंने बचपन से राम और सीता की जो स्टोरी थी जब वो वनवास को चले गए थे, ऐसा कुछ स्टोरी सुना था। अब मैं सर्च कर रही हूँ तो मुझे कुछ ऐसी स्टोरी मिल रही है। मैंने एक वैसी वाली स्टोरी भी सुनी थी कि एक लाइक बुढ़िया औरत थी जिसने कभी किसी को कुछ दान नहीं दिया था, इसीलिए कुछ तो ऐसी स्टोरीज़ थी। मैंने ऐसी बहुत अलग-अलग स्टोरीज़ सुनी हुई हैं एंड अभी मैंने सर्च करी तो मुझे एकदम टोटली डिफरेंट स्टोरीज़ मिली। सो आई रियली डोंट नो कि रियल स्टोरीज़ क्या है, बट कॉमन तो ये चीज़ है कि हमें हमेशा अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि एट द एंड, बिकॉज़ हमको सबको पता है एट द एंड विल नॉट लिव फॉरएवर। ऑफ कोर्स वी आर नॉट इमॉर्टल, ओके। श्राद्ध करने के पीछे स्टोरी चाहे कोई भी रही हो, बट सबका मोटिव एक ही है, अपने पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना, ताकि पूर्वज घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें और अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।